नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 29 जनवरी शनिवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजपथ पर निकली झांकियों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को इशारे इशारे में फर्जी बताने वाली पोस्ट पर उज्जैन के बाद इंदौर में भी घमासान मच गया है। कांग्रेस ने मंत्री के खिलाफ हल्ला बोला है। शहर में जगह जगह कांग्रेस ने मंत्री डॉक्टर यादव के पोस्टर लगाकर गोडसेवादियों होश में आओ की बात कही। कांग्रेस ने चेतावनी भी दी कि मंत्री ने अपनी पोस्ट पर माफी नहीं मांगी तो उन्हें इंदौर में घुसने नहीं दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री से उनके इस्तीफे की भी मांग की। शनिवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय गेट सहित शहर भर के अन्य स्थानों पर कांग्रेस नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के पोस्टर लगाए। पोस्टर पर उच्च शिक्षा मंत्री के पोस्ट और उनके फोटो के साथ लिखा कि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव अपने पोस्ट पर माफी मांगे, अन्यथा कांग्रेस द्वारा उन्हें इंदौर में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल मंत्री यादव ने गुरुवार को फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसके बाद ही राजनीति गर्मा गई। उज्जैन में भी कांग्रेस ने विरोध स्वरूप मंत्री का पुतला फूका था। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो पोस्ट किया था उसमें लिखा था, गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में ना तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा जी, ना लोहे की महिला थी, ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। परेड में काशी विश्वनाथ की झांकी थी, देवी वैष्णो देवी की झांकी थी, सनातन संस्कृति का नजारा था। मेरा देश सही में बदल रहा है। मेरा देश अंग्रेजी गुलामों के जबड़ों से निकल रहा है। मेरा देश सही में स्वतंत्र हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर की गई फेसबुक पोस्ट पर मचे बवाल के बीच पूर्व मंत्री एवं सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव की भाषा को गोडसे के वंशजों के समान बताया है। उन्होंने कहा, जिनकी पीढ़ियों ने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी नहीं की, वह आज महापुरुषों पर उंगली उठा रहे हैं। इनके जैसे कीड़े मकोड़े नहीं जानते स्वतंत्रता का इतिहास कितने बलिदानों से लिखा गया है। ये कीड़े मकोड़े महात्मा गांधी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं। देखिए, ये शिक्षा मंत्री हैं, शायद मेरा ख्याल है इस मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हैं। राष्ट्रपिता के अस्तित्व को नकारना, इंदिरा जी के, राजीव जी के अस्तित्व को नकारना, ये वो लोग हैं जो नाथूराम गोडसे के वंशज के, मतलब कोई भी व्यक्ति इनकी भाषा सुन ले तो वो खुद कहेगा कि गोडसे के वंशज के लोग हैं, जिनकी पीढ़ियों ने कभी स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी हिस्सेदारी नहीं करी हो। वो लोग आज उन महान आत्माओं पे उंगली उठा रहे हैं। ये कीड़े मकोड़े क्या जाने कि भारत की स्वतंत्रता का इतिहास कितने बलिदानों से लिखा हुआ है। एक लाठी एक लंगोटी में जिस महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से इस भारत को मुक्त कराया, आज़ादी दिलाई, कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है, ये उनकी पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसे लोगों की बातों को अब ध्यान देते नहीं है लोग। इंदौर के देपालपुर क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। क्षेत्र में किराना व्यापारी के घर में लुटेरों ने जबरदस्ती घुसकर न सिर्फ लूट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि किराना व्यापारी की पत्नी की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंदौर से 40 किलोमीटर दूर देपालपुर में किराना व्यापारी शांतिलाल जैन निवासी बेटमा रोड के घर में घुसकर बदमाशों ने उनकी पत्नी दाखा बाई की हत्या कर दी। बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे। घर में मौजूद व्यापारी की पत्नी ने विरोध किया तो उसका गला रेत दिया। वारदात के समय व्यापारी दूसरे गांव गया था, लौटा तो खून से लथपथ शव पड़ा मिला। घर में रखे रुपए और सोने चांदी के आभूषण गायब थे। घटना शुक्रवार देर शाम की है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश कर रही है। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे घर में रखे 40,000 रुपए और सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। माना जा रहा है दुकान पर आने वाले किसी व्यक्ति ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश आरोपी दिखाई दे रहे हैं। आवाज दिया तुमने? आवाज दिया तो यूं पड़ी ऐसी। अच्छा, मैंने उसका हाथ देखा तो ठंडा लग गया। मैंने पड़ोस वाले को बुलाया, दोनों को, इनको मैंने क्या डॉक्टर साहब को बुलाया तो वहाँ से पड़ी थी, वहाँ से उठा कर मुझे पलंग पे ले आए। लगे में खून निकले था। अच्छा, ये प्रथम दृष्टि हत्या और कहीं ना कहीं कुछ सामान लेके गए, ऐसा मामला है। हम लोगों की टीम उसमें कार्य कर रही है, निश्चित रूप से हम पता लगा। सर, अभी क्या देखने को मिला? आपने निरीक्षण किया, क्या जायजा लिया? प्रथम दृष्टि में हत्या की है और उनका कुछ सामान भी मिसिंग है, उसी आधार पर हम आगे बढ़े।
तहसील रोड पर किराना व्यापारी की पत्नी की शुक्रवार शाम अज्ञात लोगों द्वारा हत्या किए जाने के विरोध में जैन समाज द्वारा चमन चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। समाजजनों ने कहा, यदि 24 घंटे में पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो रविवार को नगर बंद का आह्वान किया जाएगा। टीआई मीना कर्णावत ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पुलिस जांच में जुटी है, शीघ्र ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। वहाँ तक उस मुलजिम तक हमें पकड़ना है और उनको न्याय दिलाना है। तो उनके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। मैं आपसे सबसे अनुरोध है, आपसे समाज से मेरी अगर आप मुझसे विश्वास करते हैं तो मैं उस कार्य को जल्दी से जल्दी करके उस मुलजिम को आपके सामने खड़ा करूँ। आप हमें भरोसा रखें कि हम पूरा उस कार्य को अपनी ईमानदारी से उस तक पहुँचेंगे, हत्यारे तक। 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का पता लगाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हमारा निवेदन है। गिरफ्तार होने के बाद उसका नारा जुलूस भी निकला है। हाँ, रोड पे तहसील है, जिस रोड पे न्यायालय है, पूरा प्रशासन और सारे प्रशासन के अधिकारी एसडीएम तहसीलदार जिस रोड से निकलते हैं, उस रोड पे दिन दहाड़े एक महिला की निर्मम हत्या की जाती है और लूट की जाती है, जो एक जघन्य अपराध है। इस जघन्य अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे, ये हमारे देपालपुर जैन समाज की और समस्त नगर की मांग है कि इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे और इस प्रकार की घटना दोबारा नगर में न हो सके, इसको सुनिश्चित किया जाए। बहुचर्चित संदीप तेल हत्याकांड मामले में 10,000 रुपए के इनामी शूटर देवीलाल जाट को पुलिस निम्बा हेड़ा राजस्थान से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 10 दिन के रिमांड पर सौंपा है। हत्याकांड में शूटर देवीलाल की अहम भूमिका थी। देवीलाल राजस्थान का लिस्टेड बदमाश है, जिसके विरुद्ध 30 से भी अधिक अपराध दर्ज हैं। दरअसल जनवरी 2019 में विजयनगर क्षेत्र में सरेराह तेल व्यापारी संदीप अग्रवाल की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने पूर्व में राजस्थान के गैंगस्टर सुधाकर मराठा और केबल व्यवसायी रोहित शेट्टी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 19 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। गैंगस्टर सुधाकर मराठा के इशारे पर शूटर देवीलाल और उसके साथियों ने गोली मारकर संदीप तेल की हत्या कर दी थी। सुर्खियों में रहे इस हत्याकांड में कड़ियां जुड़ती गई और एक के बाद एक आरोपियों के नाम सामने आते गए। हालांकि मुख्य आरोपी सुधाकर मराठा, रोहित शेट्टी और अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। इसके बाद देवीलाल पर आईजी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। राजस्थान में किसी मामले में पुलिस ने देवीलाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इंदौर पुलिस देवीलाल को प्रोडक्शन वारंट से इंदौर लाई है। शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन के रिमांड पर सौंपा है। अब उससे घटना के संबंध में पूछताछ की जाएगी। देवीलाल गैंगस्टर सुधाकर मराठा का राइट हैंड माना जाता है। वह गैंगस्टर मराठा के इशारे पर राजस्थान में कई घटनाओं का अंजाम दे चुका है। आरोपी पर 30 से भी अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शूटर देवीलाल इतना शातिर है कि अपराध करने के बाद पुलिस को चुनौती देता है। संदीप अग्रवाल हत्या जो हुई थी विजयनगर क्षेत्र में, उसमें अभी 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जो जेल में थे। उसमें कुछ आरोपी फरार थे जिन पर इनाम घोषित था, तो इसमें से एक देवीलाल भी था। इसको ट्रांजिट रिमांड पर राजस्थान से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है। इस केस में इसकी भूमिका में ये चीज जो डायरी में आई थी कि जब षड्यंत्र करा था संदीप तेल को मारने के लिए रोहित सेठी के डकाजिया फार्म पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये भी शामिल था। और उसके बाद में इनमें रेकी करने में और जो हत्याकांड के बाद में हथियार छुपाने और इन सब का जो थी उनमें सहायता की थी। सेंट्रल कोतवाली थाने के रानीपुरा में 8 साल के एक बालक की करंट लगने से मौत हो गई। घर में हीटर पर पानी गर्म हो रहा था, बच्चे ने पानी में हाथ डाल दिया, उसे करंट का झटका लगा और मौत हो गई। दरअसल रानीपुरा के रहने वाले आकाश सिंह ने पानी गर्म होने के लिए रखा था। इसी दौरान उनके बेटे इंद्र समय ने पानी में हाथ डाल दिया। करंट का झटका लगने से इंद्र बेहोश हो गया। उसे तत्काल परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पानी की रॉड लगी थी, ऊपर देखिए, वो बच्चा पानी कर रहा था गर्म, उसके हाथ डालने से क्या राम जाने क्या हुआ। हम लोग सब काम पर थे, आजू बाजू वालों ने देखा कि इसको वो लगा करंट। उसके बाद फिर हमको कंफर्म करा कि भैया आपके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, जल्दी आ जाए। और
फिर हम सीधे यहाँ पर आए। मेरी मिसेज पहले घर गई, मैं सीधा MY आया था। ये बच्चे के पिताजी काम पे गए हुए थे। उसी दौरान एक घर में एक रोड रखी हुई थी पानी गर्म करने की, जो रोड छुपा के गए हुए थे। वही रोड बच्चे ने निकाल के कहीं लगा ली पिन वगैरह में। उसी दौरान स्पॉट में बच्चे की मौत हो गई। इंस्टाग्राम पर महिला मित्र को परेशान करने की बात पर हुई छात्र की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। परदेसीपुरा थाने के नंदा नगर में महिला मित्र को लेकर छात्रों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। इसमें जमकर चाकू चले थे और शिवम चौहान की मौत हो गई थी। नितिन और नरेंद्र घायल थे। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग है। पूछताछ में उसने बताया कि शिवम की महिला मित्र को आए दिन नाबालिग छात्र परेशान करता था। इसको लेकर शिवम और आरोपी के गुट में विवाद शुरू हुआ था। इसमें चाकू चल गए। ज्यादा चोट लगने से शिवम की मौत हो गई। नंदन नगर में एक स्कूल है, वहाँ के 11th के बच्चे थे। वो 4 बच्चे स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो किसी बात को लेकर कि कोई उन्हीं स्कूल की जो कोई बच्चियाँ होगी उनको मैसेज करता था। तो इस बात को लेके उन चारों की 2 लड़के थे स्कूल की, उनसे कुछ कहा सुनी हुई, हाथापाई हुई। इसी बात को लेके आरोपी ने जो मृतक है शिवम चौहान, उसको चाकू से मार दिया। इसमें 2 लोग और घायल हुए थे। जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। युवतियों के सामने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा ताकि उसे जल्दी सजा मिल सके। आरोपी के मोबाइल से पुलिस को कई पोर्न वीडियो के साथ लड़कियों के वीडियो भी मिले हैं। वह राह चलते लड़कियों के वीडियो बना लेता था। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे, जूनी इंदौर टीआई अभय नेमा और एसआई अनिला पराशर शुक्रवार को माता जमुनाबाई कॉलेज पहुंचे हैं। यहाँ नुक्कड़ सभा के माध्यम से विधि की जानकारी दी। डीसीपी चौबे ने छात्राओं से कहा, चुप मत रहो, शोर मचाकर सबूत जुटाकर या शिकायतें करके बदमाशों को पकड़वाना चाहिए। उन्होंने कहा, आपके साथ कोई भी हरकत करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। इसके लिए थाने में डायल 100 नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर, वी केयर फॉर यू या अन्य पुलिस अधिकारियों के नंबर पर जानकारी दी जा सकती है। आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उसकी पूरी तैयारी हो गई, इन्वेस्टिगेशन बड़ी फास्ट तरीके से कर लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बच्चियों को एक गाइड करने के हिसाब से, उनको बात करने के हिसाब से कल हम लोग कॉलेज में गए थे पूरी टीम लेके, और बड़ी संख्या में बच्चियों से बात करी। उनको बताया कि कानून और प्रक्रिया दोनों ही स्थितियाँ बहुत ही फेवरेबल हैं बच्चियों के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कानून का बच्चियों के लिए तैयार किया गया है। और कोई भी कृत्य, आपकी आज की स्थिति यह है कि कोई भी कृत्य अगर किसी महिला या बच्ची के प्रति उसकी मर्यादा के विरुद्ध और उसकी इच्छा के बिना किया जा रहा है तो अपराध की श्रेणी में आता है। उस स्थिति में उनको रिपोर्ट करनी है। फिर पूरी प्रक्रिया बताई गई है। प्रक्रिया कितने सारे पोर्टल्स के नंबर हैं, 100 है, 181 है, 1069 है, वी केयर फॉर यू के नंबर इंदौर में चलता है। इसके अलावा सारे अधिकारियों के नंबर भी अवेलेबल रहते हैं। तो किसी भी रूप में रिपोर्ट करें, उनका नाम ओपन नहीं किया जाएगा, उनका नाम मीडिया में नहीं आएगा, उनकी जो है पहचान सर्वथा गोपनीय रखी जाएगी। उनसे अवगत कराया गया, उनको बताया गया कि अपराध को पहले स्टेज में ही रिपोर्ट करनी है, क्योंकि पहले स्टेज में अपराध करने से अपराध रुक जाता है और अपराधी के हौसले पस्त पड़ जाते हैं। एडवाइजरी कंपनी बनाकर विदेशी नागरिकों को निवेश में 2 गुना धन करने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे 31 मोबाइल, 2 लैपटॉप और विदेशी सिम जब्त की है। दरअसल कृष्णा बिजनेस और द एक्सचेंज बिजनेस कंपनी सर्विसेज के नाम पर फर्जी एडवाइजरी कंपनी तपेश्वर सिंह तंवर ने खोल रखी थी। तंवर विदेशी निवेशकों को कम समय में धन 2 गुना करने का झांसा देता था। एसटीएफ को उसके विजयनगर में होने की जानकारी मिली तो दबिश देकर तंवर को पकड़ा गया। तंवर ने ठगी करने के लिए दफ्तर खोल रखा था। इसमें 30 से ज्यादा कर्मचारी थे। ये विदेशी सिम के माध्यम से इंटरनेट कॉलिंग कर विदेशियों को निवेश का झांसा देते थे। आरोपी के खाते में अलग अलग देशों से राशि का ट्रांजैक्शन मिला है। पुलिस ने 31 मोबाइल, इतनी ही सिम, 2 लैपटॉप, 2 यूपीएस बरामद किए हैं। तंवर ने यूके, सिंगापुर, यूएसए में अपना ऑफिस बता रखा था। उक्त आरोपी को, उक्त मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। तपेश्वर सिंह को गिरफ्तार करके 419 जो है आईपीसी एवं आईटी एक्ट की धारा 66 और 66D की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। और इसमें 30 जो है मोबाइल फोन, 2 सीपीयू, 2 लैपटॉप एवं पेपाल पेमेंट गेटवे से संबंधित जो डाटा है एवं आईईसी सर्टिफिकेट और गुमास्ता इनके जब्त किए गए हैं।
राज्य सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू की कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला को इमरजेंसी धारा का उपयोग करते हुए हटा दिया है। मामले में उच्च शिक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार शाम नोटिफिकेशन जारी किया। उनकी जगह राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने होलकर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर DK शर्मा को नियुक्त करने का आदेश दिया है। इससे पहले प्रोफेसर आशा शुक्ला ने राजभवन इस्तीफा भेजा था, लेकिन ये मंजूर नहीं हुआ। राज्य सरकार ने उन्हें पद से ही हटा दिया। प्रोफेसर शुक्ला पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप सिद्ध हुए हैं। प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव नवनीत शुक्ला द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को शून्य घोषित करने के लिए दायर किया गया वाद न्यायालय ने खारिज कर दिया है। दरअसल नवनीत शुक्ला, विनोद शर्मा, जितेंद्र महेश्वरी और देवानंद शिंदे ने इंदौर प्रेस क्लब के 2020 में हुए चुनाव को शून्य घोषित करने और स्थायी स्टे हासिल करने के लिए वाद दायर किया था। अधिवक्ता सौरभ मिश्रा और आदर्श तिवारी ने बताया कि वाद में इंदौर प्रेस क्लब के निर्वाचन के लिए तैयार मतदाता सूची में गड़बड़ी एवं उसमें मनमाने तरीके से सदस्यों के नाम कम करने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। न्यायालय में मौजूदा कार्यकारिणी के अभिभाषकों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जिस समय मतदाता सूची बनाई गई थी, नवनीत शुक्ला क्लब के महासचिव थे। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग भी लिया था। ऐसे में अब उनकी आपत्ति लेने का कोई औचित्य नहीं है। क्लब के अभिभाषक सौरभ मिश्रा और आदर्श तिवारी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश सुरभीर सिंह सुमन ने वाद निरस्त कर दिया। वो परिवाद में जो याचिका खारिज हुई है वो उसके तकनीकी कारणों से खारिज हुई है। केस हारा नहीं हो, मतलब केस की प्रक्रिया समझ लें आप। उस पर जो आरोप लगाए गए थे वो आज भी यथावत है। उन आरोपों में कोई कमी नहीं है। जो आरोप थे उसमें ये था कि जिन लोगों को सदस्यता दी गई है, जिन लोगों के नाम लिखे गए थे, कि इनकी सदस्यता कब दी गई, क्योंकि प्रेस क्लब में उनका कोई जिक्र ही नहीं है जिन लोगों को सदस्य बनाया गया। दूसरा उसमें एक और ये मामला था कि जो एक आदमी जो आपके कर्मचारी भी वो प्रेस क्लब का सदस्य तो हो ही नहीं सकता, लाभ के 2 पद हो गए उसके पास में। ऐसे ही करीब 40 प्रकरणों में ये याचिका दायर की गई। द्वारा नियुक्त विशेष न्यायालय को ही प्राप्त है, तो उक्त सभी आधारों को मान्य करते हुए प्रथम व्यवहार न्यायाधीश महोदया सुरभीर सिंह सुमन द्वारा दिनांक 25 एक आदेश के द्वारा वादी का दावा निरस्त किया गया। नवनीत शुक्ला ने एक व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब की सदस्यता सूची और इंदौर प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए थे। इस मामले में प्रेस क्लब ने अभिभाषक सौरभ मिश्रा और अंशुमन श्रीवास्तव के माध्यम से अपना पक्ष रखा था और हमने जो बिंदु माननीय न्यायालय के समक्ष रखे थे उसके बाद न्यायालय ने उस वाद को खारिज कर दिया है। और मैं मानता हूं कि न्यायालय का फैसला जो है वो सत्य की जीत है। प्रेस क्लब चुनाव प्रक्रिया में वो खुद भागीदार थे, ऐसे में उनका चुनाव में पराजित होने के बाद इस तरह के मुद्दे उठाए जाने का कोई औचित्य नहीं था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इंदौर प्रेस क्लब की ओर से और जो अलग अलग हमारे पदाधिकारी उन्होंने जो जवाब पेश किया था उसको स्वीकार करते हुए इंदौर प्रेस क्लब के पक्ष में फैसला दिया। खजराना थाना क्षेत्र के देवपुरी में एक युवक का शव उसके ही घर में मिला। दोस्त जब उससे मिलने पहुंचा तो शव घर के अंदर था। दरअसल देवपुरी में रहने वाले अनुराग यादव के साथ ये घटना हुई। दोस्त उससे मिलने पहुंचा तो शव कमरे में था, पास में ही रस्सी थी। शव बरामद कर पीएम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है। सर मेरा साला है वो, और हम लोग मतलब सुबह से फ़ोन लगा रहे थे उसको तो और वहाँ पे जाकर खिड़की में से झाँक के देखा तो नीचे डला हुआ था। ये मतलब पड़ा हुआ था। अच्छा। फंदा ऊपर से टूट कर गया, जो भी होगा बस नीचे डला हुआ था। फांसी लगा ली थी। वजह जॉब करता था। कहाँ करता था ये? 140 में। और अब खबरें दे दनादन। कोरोना के प्रभाव के बावजूद पंजीयन कार्यालय की आय पर असर नहीं हुआ। इस बार पंजीयन शुल्क 1535 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने की ओर अग्रसर है। अब तक पंजीयन शुल्क के रूप में 1250 करोड़ जमा हो चुके हैं। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शनिवार को डेली कॉलेज से नवलखा और आजाद नगर चौराहे तक दौरा किया। उन्होंने सड़क के बीच डिवाइडर बनाने के आदेश दिए। निगम अधिकारियों के मुताबिक 3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। भैयू महाराज केस में फैसला आने के बाद उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं, लेकिन ये सजा काफी कम है। परिवार से बात करने के बाद आगे क्या कार्रवाई करना है इस पर विचार किया जाएगा। वाराणसी निवासी व्यापारी उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर खजराना पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले शोएब को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्राइम स्टोर की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी की। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में पीड़ित पक्ष को राहत दी है। नई गाइडलाइन के तहत अब पुलिस कर्मियों को सड़क दुर्घटना के 48 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनी और आरोपी पक्षकार को इसकी जानकारी देना होगी, जिससे पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि लेने में कम समय लगेगा।
तो आपने देखा अभी न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।